भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अमृत भारत योजना के अंतर्गत डीडवाना रेलवे स्टेशन का भी चयन किया गया था। इस योजना में डीडवाना रेलवे स्टेशन का 19 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण व कायाकल्प किया जा रहा है। इसके तहत रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। वहीं यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। लेकिन कैसा होगा स्टेशन की नई बिल्डिंग का स्वरूप और किन किन सुविधाओं का होगा विकास, देखिए डीडवाना से राहुल माथुर की एक खास रिपोर्ट। ब्रिटिश काल के समय आज से तकरीबन 116 साल पहले जोधपुर व बीकानेर रियासतों ने मिलकर डेगाना, डीडवाना, रतनगढ़ रेलखंड का निर्माण कराया था। ये रेलखंड जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पश्चिमी राजस्थान को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ ही गुजरात को भी जोड़ता है। सन 1909 में ही डीडवाना रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया था। इस दौर में डीडवाना रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशन था, लेकिन समय के बाद डीडवाना स्टेशन उपेक्षित होता गया। वर्ष 1992 में देश के बाकी रेल मार्गों के ब्रॉडगेज में बदले जाने के बाद डेगाना, डीडवाना, रतनगढ़ रेलखंड को 2 दशकों तक उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा। मगर समय फिर बदला और डीडवाना रेलवे स्टेशन के दिन फिर बदलने लगे। अब रेलवे मंत्रालय ने मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजना अमृत भारत के तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन का भी चयन किया। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडवाना सहित 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद नई बिल्डिंग व सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो गया है। अब डीडवाना का नया रेलवे स्टेशन आकार लेने लगा है। नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। स्टेशन की बिल्डिंग को नया व आधुनिक बनाया जा रहा है। साथ ही स्टेशन बिल्डिंग के आंतरिक व बाहरी भाग में उत्कृष्ट साज सज्जा की जा रही है। इसके अलावा बेहतर साइनेज की सुविधा और नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान भी किया जा रहा है। साथ ही प्लेटफॉर्म पर कोच की सही स्थिति जानने के लिए कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्री क्षमता के अनुसार बड़े वेटिंग हॉल का निर्माण किया गया है। वहीं उन्नत व बेहतर सुविधाओं वाले 2 नए वेटिंग रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा स्टेशन बिल्डिंग के ठीक सामने तिरंगा झंडा भी लगाया जाएगा, ताकि लोगों में देश प्रेम की भावना का विकास किया जा सके। देखिए, भारतीय रेल ने एक अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिनमें से आपका ये स्टेशन भी उस योजना में आता है। तो बहुत सारे अमृत भारत स्टेशन इस सेक्शन में, जिसमें एक डीडवाना भी है। स्टेशन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑफिसेज हैं, पब्लिक एमिनिटीज हैं, स्टेशन की फैसिलिटीज हैं, शेड है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं, ये सारे के सारे रेनोवेट हो रहे हैं, नए बन रहे हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन रहे हैं। तो ये योजना इस शहर को एक नए स्टेशन के रूप में, एक नई सुविधा के रूप में प्रोवाइड करेगी। निश्चित रूप से डीडवाना स्टेशन का अमृत भारत योजना में चयन इस क्षेत्र के लिए गर्व और वरदान का विषय है। डीडवाना स्टेशन पहले बहुत छोटा स्टेशन रहा और निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास से इसका अमृत भारत योजना में चयन हुआ और उस चयन के बाद करोड़ों रुपए की लागत से इसका आमूलचूल रूप परिवर्तित हो रहा है। काफ़ी कुछ हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। इसलिए सभी डीडवाना और क्षेत्र के निवासी माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, नरेंद्र मोदी जी का और संपूर्ण केंद्र सरकार का तथा उत्तर पश्चिम रेलवे का आभार ज्ञापित करते हैं। अमृत योजना में दिव्यांग, बुजुर्ग व बीमार यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। दिव्यांगजन की सुविधा हेतु टॉयलेट्स और वाटर बूथ बनाए गए हैं और स्टेशन पर उन्नत व बेहतर फर्नीचर भी लगाया जा रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट चालू कर दी गई है। वहीं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए एक नया फुटओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जिसमें भी लिफ्ट व एस्केलेटर का प्रावधान है। सबसे पहले तो जोधपुर मंडल के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने डीडवाना के स्टेशन को पहले चरण में अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में शामिल किया। दूसरा धन्यवाद उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने डीडवाना की जो आवश्यकताएं थी, हमारे जो ज्ञापन थे, हमारे जो पत्र थे, उन सबको शामिल किया और काम शुरू होने से पहले सबको बुलाया और फिर से सुझाव दिए।
अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, लैंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो रिक्शा के लिए अलग अलग पार्किंग की सुविधा, यात्री क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र में प्रवेश हॉल का निर्माण, प्लेटफॉर्म पर कोच की सही स्थिति जानने के लिए कोच इंडिकेशन बोर्ड का प्रावधान, उन्नत व बेहतर वेटिंग रूम की सुविधा, स्टेशन बिल्डिंग के आंतरिक व बाहरी भाग में उत्कृष्ट साज सज्जा, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान, दिव्यांग जन की सुविधा हेतु टॉयलेट्स और वाटर बूथ की सुविधा, बेहतर साइनेज की सुविधा, स्टेशन पर उन्नत व बेहतर फर्नीचर की व्यवस्था, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए 12 मीटर चौड़ाई के फुटओवर ब्रिज का प्रावधान, दोनों प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट का प्रावधान, स्टेशन पर क्लॉक टावर का प्रावधान। डीडवाना स्टेशन के महत्व और यात्री क्षमता को देखते हुए रेलवे द्वारा डीडवाना में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अमृत भारत योजना के तहत हो रहे विकास के बाद अब डीडवाना रेलवे स्टेशन का स्वरूप ही बदल गया है। जब भी साधन सुविधाओं का विकास होता है तो देश के विकास रथ के गतिशील होने की सूचना मिलती है। ये डीडवाना रेलवे स्टेशन का एक यात्री के नाते और यहाँ पर समाज सेवा के तहत भी हम पिछले 15 वर्षों से भारत विकास परिषद की ओर से यहाँ रहते हैं, तो मैं इस रेलवे स्टेशन को पल पल बढ़ते हुए देख रहा हूँ। लेकिन वर्तमान में जिस तरह का स्वरूप बदल रहा है ये बड़ा सुखद है। हम इस छोटे से स्टेशन को वृहद रूप में विकसित होते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, देश के विकास के लिए उनका चिंतन स्तुत्य है। मैं करीब डीडवाना रेलवे स्टेशन से 50 साल से यात्रा कर रहा हूँ। 50 साल पहले यहाँ पे एक कच्चा झोंपड़ी थी सामने रेलवे स्टेशन के और छोटी सी रेलवे स्टेशन का प्रीमिजेस बना हुआ था। आज हम देखते हैं तो बिल्कुल विस्तृत रूप से और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, एक्सीलेटर लगा हुआ, दोनों प्लेटफार्म पे जाने की सुविधा, ओवरब्रिज बना हुआ। ये सारा देख करके ऐसा लगा कि ये डीडवाना नहीं है, बहुत बड़ा शहर हो गया। देश की मोदी सरकार के साथ प्रदेश की भजनलाल सरकार कार्यशैली से विकसित भारत का सपना शीघ्र ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है। डबल इंजन की सरकार की सौगातों में नवीन जिला डीडवाना आगामी समय में विकसित जिला बनने को तैयार है। सच बेधड़क के लिए डीडवाना से राहुल माथुर की रिपोर्ट।